आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 और 17 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स का डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिंक्ड है आर्मी डे से। आर्मी डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? रिटर्निंग ऑफ इंडियन आर्मी पर्सन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2, या फिर हमारा भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1971 में, उसके विजय को सेलिब्रेट करते हैं, या फिर हम लोग जनरल के एम करियप्पा के ने 1949 में सेना की कमान संभाली थी उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, या फिर 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत के लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो सही आंसर है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जब हमारे एम करियप्पा ने हमारे आर्मी की कमान संभाली थी, उसी के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका ये सही आंसर है सी। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि हमारे जो ये जनरल हैं, इनका नाम है के एम करियप्पा। इन्होंने 15 जनवरी 1949 को हमारे फर्स्ट कमांडर इन चीफ बन गए थे। तो इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे, 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अभी हमने हाल में ही इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे को सेलिब्रेट किया था। वो सेलिब्रेट किया था 14 जनवरी को। 14 जनवरी को हमारे यही जनरल, जिनका नाम है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, ये रिटायर किए थे। तो उसी को देखते हुए आर्म फोर्सेस के जो हमारे प्रीवियस पर्सनल जो रिटायर हो गए हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस पर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वन प्लैनेट समिट। अभी हाल ही में वन प्लैनेट समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया या फिर यूके। तो सही आंसर है, ये हमारा ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस के द्वारा। इसमें जो समिट है ये ऑर्गेनाइज किया था फ्रांस, साथ में वर्ल्ड बैंक और साथ में यूनाइटेड नेशंस, दो तीनों ने मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज किया था 11 जनवरी 2021 को। इसका मेजर फोकस था कि हम पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, साथ में इकोसिस्टम को भी बचाना है, और इकोसिस्टम को बचाते हुए ह्यूमन हेल्थ को भी प्रमोट करना है। ये इसका मेजर मोटो था। इस साल का थीम क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। यह भी इंपॉर्टेंट है थीम इसका, तो आप ध्यान रखिएगा इसका थीम भी क्या था। थोड़ा फ्रांस के बारे में देखते हैं। फ्रांस की जो कंट्री है, ये हमारी यूरोपियन कंट्री, आप मैप पे देख सकते हैं, और ये यूरोपियन यूनियन की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की जो नेबरिंग कंट्रीज है कौन कौन सी हैं? तो स्पेन हो गया, इटली है, साथ में हमारे स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, बेल्जियम है, साथ में लग्जमबर्ग है। फ्रांस में जो है, यहाँ की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। यहाँ का प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। एफिल टावर यहाँ का फेमस है, काफ़ी लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए भी इसलिए जाते हैं। एफिल टावर जब बनाया गया था तो लोगों ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि डिज़ाइन उसको लोगों को शुरुआत में पसंद नहीं आई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे अब तो हुए वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वो कि हमारे प्रियम्बल में जो ये हमने 3 वर्ड्स उठाए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। इवन यूपीएससी में भी कई बार इससे पूछा गया है क्वेश्चन। यूरोप की जो हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट ब्लैंक, वो भी हमारे फ्रांस के एल्प्स में लोकेटेड है। वर्ल्ड का फर्स्ट जो आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और फेस ट्रांसप्लांट हुआ था, वो दोनों ही फ्रांस में ही हुआ था। ये दोनों आप बातों का ध्यान रखिएगा। जहाँ तक रही बात कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज की, तो वरुणा जो है हम लोग कंडक्ट करते हैं फ्रांस के साथ, इंडियन नेवी कंडक्ट करती है फ्रेंच नेवी के साथ, गरुड़ कंडक्ट करती है इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के द्वारा, शक्ति है हमारे इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच के एक्सरसाइज। और आपको पता ही होगा, हमने हाल ही में रफाल परचेज किया है, ये भी फ्रांस से ही परचेज किया है। फ्रांस जो है हमेशा से इंडिया का सपोर्ट करते रहा है, चाहे हम लोग जब भी न्यूक्लियर डील हुआ उस समय भी, या फिर हमने जब भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था तब भी। तो फ्रांस गवर्नमेंट ने हमेशा से इंडिया का सपोर्ट करती रही है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट P-75। इसमें जो है इंडिया सबमरीन 6 सबमरीन को मझगांव डॉक्स पे बना रही है। तो वो भी फ्रेंच जो नेवी के साथ मिलकर के, फ्रेंच कंपनी के साथ मिलकर के इनफैक्ट उसको बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में इंडिया और फ्रांस को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट भी दोबारा रीइलेक्ट कर दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस चीज से जुड़ा है?
गरीबों को आवास ऋण से लिंक्ड है, कौशल विकास पहल योजना, या फिर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ये हमारा लिंक्ड है स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए ये हमारा पहल है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का थर्ड फेज लॉन्च किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। ये हमारी जो स्कीम है ये हमारी चालू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ये हमारा ये इनिशिएटिव रन किया जाता है। ये हमारा जो है PMVY के ये डिमांड ड्रिवन और डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। मतलब कि जहाँ पे भी ज़रूरत होगी लोग डिमांड करेंगे तो वहाँ पे उनको स्किल सेट प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही जिनके पास स्किल है उसको और एनहांस करके ताकि उनकी इफिशिएंसी बढ़ जाए और एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी बढ़ जाए, उस पर ध्यान रखा जाएगा। और हमारे कहीं पे भी जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ पे किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके इसमें स्किलिंग के लिए काम किया जाएगा। साथ में कई सारे और भी रिफॉर्म्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किसी स्टेट में उस स्टेट का पहला बर्ड फेस्टिवल जिसका नाम है कलरव को अभी ऑर्गेनाइज किया गया है। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया नगी नकटी बर्ड सेंचुरी में किया गया है। तो आपको बताना है कि नगी नकटी बर्ड सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है। तो सही आंसर है ये हमारा लोकेटेड है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर ही हमारा ये नगी नकटी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। और बिहार में ये बिहार का फर्स्ट हो गया बर्ड जो हमारे फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया, फर्स्ट बिहार का फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया है। आप यहाँ पे ये नीतीश कुमार को भी देख सकते हैं, साथ में यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं। ये नगी नकटी जो है दो डैम है, दोनों डैम पे जो वाटर जो जमा हो गया तो वहाँ पे अब एक तरह से कई सारे पक्षी आते हैं, लोकल भी और बाहर के भी। ये इन दोनों के डिस्टेंस है मात्र 3 किलोमीटर। इस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस है तो इसी को दोनों को मिला करके सेंचुरी बना दी है बर्ड सेंचुरी, इसका नाम है नगी नकटी बर्ड सेंचुरी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। जहाँ तक की बात बिहार की, तो बिहार में ये कुछ और डिटेल्स हम लोग थोड़ा देखते हैं। बिहार का कैपिटल है पटना, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ही ऐसे दो स्टेट हैं जिनका कि फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश और कोई लैंग्वेज नहीं है। साथ में चंडीगढ़ हमारा एक फर्स्ट यूटी है जिसका कि ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और चंडीगढ़ का जो है फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश और दूसरा कोई लैंग्वेज उनका एडिशनल लैंग्वेज नहीं है। बिहार के लिटरेसी रैंक इंडिया में सबसे पीछे है, 29th रैंक है। बिहार में जो है एंशिएंट सिटी ऑफ वैशाली भी है जिसको हम लोग फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। कुंवर सिंह जो कि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, 1857 रिवोल्ट से लिंक्ड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बिहार से ही थे। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो कि इंडिया का फर्स्ट नॉन वायलेंस मूवमेंट था, तो वो भी बिहार के अंदर ही मौजूद है। बिहार में ही बोधगया है जो कि बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेस है। साथ में यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का बर्थ प्लेस भी है पटना के अंदर, तो उसको हम लोग फेमस नाम है हरमिंदर तख्त के नाम से जानते हैं। बिहार 3 स्टेट से बॉर्डर लगती है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड से। बिहार में सोनपुर एनुअल फेयर है, ये काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है और बिहार की जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो नेपाल से भी लगती है। बिहार की फेमस फेस्टिवल है छठ पूजा, जिसमें हम लोग सूर्य देवता साथ में छठी मैया की पूजा होती है। बिहार में जो है अभी फिलहाल के जो सीएम है नीतीश कुमार, और बिहार में अभी फिलहाल 2 डेवलपमेंट्स हुए थे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एक हमारा कबरताल वेटलैंड, ये बिहार का फर्स्ट रामसर साइट बना था, और दूसरा है रेणु देवी। रेणु देवी क्या थी, ये तो बिहार की फर्स्ट डिप्टी सीएम बनी है, वुमन सीएम बनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमन सीएम वुमन डिप्टी सीएम बनी है, वुमन डिप्टी सीएम बनी है, तो इनका क्या नाम है, रेणु देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ड्राइवरलेस मेट्रो कार। अभी हाल ही में इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार वाज अनवील्ड रिसेंटली फॉर मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ए। अभी हाल ही में ये हमारा अनवील किया गया है मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा। ये जो हमारा फर्स्ट जो है इंडिजिनियसली डिजाइन और डेवलप किया गया है ड्राइवरलेस मेट्रो कार। अभी आपको पता होगा दिल्ली के अंदर ही इंडिया का फर्स्ट ड्राइवरलेस कार चालू किया गया था दिल्ली मेट्रो के द्वारा मेजेंटा लाइन पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने इसको अनवील किया था, इंडियाज का फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप ड्राइवरलेस मेट्रो कार। तो आपको ध्यान रखना किसके लिए किया गया था, ये किया गया था मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए। इसमें जो करीब 63% इंडिजिनस कंटेंट है, बाकी 7 अभी कोशिश की जा रही है कि थोड़े दिन बाद 2-3 साल में इसको 75% कर दिया जाए।
तो और आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया का फर्स्ट मेट्रो ड्राइवरलेस कार कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, चालू किया गया, तो वो हमारा किया गया दिल्ली मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन पे चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन एनिमल केव पेंटिंग इन। ये कहाँ पे हमारा जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल केव मिला है पेंटिंग, मलेशिया, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो सही आंसर है ये हमारा मिला है ये इंडोनेशिया के अंदर हमारे ये मिला है। यहाँ पे एक सुअर की पिक्चर मिली है जो आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं। ये करीब जो है 45,500 साल पुराना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये कौन सा केव में मिला है, केव का नाम है लियांग टी डोंग ने केव में हमको ये मिला है। तो इससे जो पता चलता है कि अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे थी। इससे कई सारे जो और भी जानकारी मिलती है। थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में देखते हैं। इंडोनेशिया जो आप देख सकते हैं ये हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जो जिसकी नेबरिंग कंट्रीज है हमारी मलेशिया है, ब्रुनई है, पपुआ न्यू गिनी है इसकी नेबरिंग कंट्रीज। साथ में ये कई हमारे आर्किपेलागो है, मतलब कि कई सारे आइलैंड से मिलकर के हमारा ये इंडोनेशिया बनता है। इंडोनेशिया की कैपिटल हमारी जकार्ता, करेंसी हमारी रुपया, प्राइम मिनिस्टर इसके जोको विडोडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ पे जो है मेरापी वोल्केनो, क्रैकाटो वोल्केनो काफ़ी फेमस है क्योंकि ये हमेशा से इरप्ट करते रहे हैं, और अभी हाल में भी मेरापी वोल्केनो में इरप्शन हुआ था। अभी एक और आइलैंड न्यूज़ में था, 1000 आइलैंड्स। यहाँ पे न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे श्री विजया एयर जेट की जो है क्रैश किया था यहीं पे जाकर, किसके पास में, ये जकार्ता सुमात्रा के बीच में यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे क्रैश किया था। तो वहाँ पे नियर 1000 आइलैंड्स के पास ये क्रैश किया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1000 आइलैंड्स कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हमारा इंडोनेशिया का पार्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, ये रिलेटेड है रिपब्लिक डे परेड से रिलेटेड है। इसमें हमारे इस साल के चीफ गेस्ट कौन होंगे रिपब्लिक डे परेड 2021 में। तो सही आंसर है इसका, इस बार कोई नहीं होंगे, क्योंकि पहले बोरिस जॉनसन आने वाले थे, लेकिन उन्होंने आना उनका कैंसिल हो गया है पैंडेमिक के कारण। बाद में था हुआ कि हमारे चंद्रिका प्रसाद संतोखी आ जाएंगे, ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इनका भी आना कैंसिल हो गया है। तो अभी फिलहाल कोई भी नहीं आएगा। ऐसा अभी तक में चौथी बार हुआ है जब कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होंगे हमारे परेड में। ऐसा लास्ट टाइम हुआ था 1966 में, उसके पहले हुआ था 1953 में, उसके पहले हुआ था 1952 में। तो ऐसा हमारा 4th टाइम हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा 4th टाइम हो रहा है। और इस बार के रिपब्लिक डे परेड में बांग्लादेश की जो है डिफेंस फोर्सेस इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उसकी कंटिजेंट भी आएगी। तो ऐसा कब कितनी बार हो रहा है, ये हमारा 3rd टाइम हो रहा है कि जो विदेशी जो आर्म्ड फोर्सेस इसमें हमारी परेड में पार्टिसिपेट करेगी। ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सोफी डिवाइन ने महिलाओं की T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाया 36 गेंदों में। तो आपको बताना है ये कौन सी कंट्री से हैं। तो इनका कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड। ये हमारी सोफी डिवीन जो है, सोफी डिवीन न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। इन्होंने मात्र 36 बॉलों में शतक लगा दिया है। वहाँ के डोमेस्टिक सुपर स्मैश कॉम्पिटिशन में इन्होंने शतक मारा है, सोफी डिवीन, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। थोड़ा न्यूजीलैंड के बारे में देखते हैं। न्यूजीलैंड आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बगल में लोकेटेड है। यहाँ पे न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इनको नाम से फेमस है, जैकिंडा आर्डन के से फेमस है। इनको आप देखिएगा तो जैकिंडा आर्डन से बोला जाता है। न्यूजीलैंड हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री था जिसने वुमेन राइट्स को प्रोवाइड किया था 1893 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। न्यूजीलैंड जो है 3rd क्लोजेस्ट कंट्री अंटार्कटिका के आफ्टर चिली एंड अर्जेंटीना। एडमंड हिलेरी जो फर्स्ट माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करी थी वो भी न्यूजीलैंडर थी। और हमारे रदरफोर्ड जिन्होंने एटम को पहली बार स्प्लिट किया था 1919 में, तो वो भी न्यूजीलैंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी है। तो सही आंसर है इसका इंडिया। अभी यूएन की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया करीब जो है 18 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 80 लाख इतने जो हमारी पॉपुलेशन है वो बाहर रहती है, एनआरआई है। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में रहती है यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक। तो इससे और बाकी कंट्रीज जैसे मैक्सिको, रशिया की इसकी 11 मिलियन है, चाइना की करीब है 10 मिलियन। इंडियन पॉपुलेशन जो मैक्सिमम कहाँ पे रहती है, वो रहती है यूएई में 3.5 मिलियन, यूएस में 2.7, सऊदी अरब में 2.5 मिलियन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सम बुक। इस बुक के ऑथर आपको बताने कौन है। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसके राइटर कौन है। तो सही आंसर है ये हमारा लिखा गया है SY कुरैशी के द्वारा। ये हमारे लास्ट जो हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनके द्वारा ये बुक लिखी हुई है। ये हमारे जितने भी मिथ हैं उनको बर्स्ट करना चाहते हैं, जो इस्लाम में बोला जाता है कि फैमिली प्लानिंग नहीं होती, उसके लेकर के इन्होंने बुक लिखे हैं।
इनका नाम क्या है? एस वाई कुरैशी। बुक का नाम क्या है? द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। अभी हमारे करंट के जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वो थे हमारे सुकुमार सेन। कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उनको देखेंगे। अभी हाल ही में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, 57 फाउंडेशन डे। तो वो कब सेलिब्रेट किया गया? तो वो सेलिब्रेट किया गया 14 जनवरी को। और हमारे अभी पीयूष गोयल जो है हमारे मिनिस्टर ने फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, रेलवेज के और कॉमर्स इंडस्ट्री, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज के। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही हमारी आती है एफसीआई, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी 2021 की फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो उसका नाम है डिजिट इंश्योरेंस। अभी यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा फार्म लैंड ओन करने वाले कौन से आदमी बन गए हैं? तो उनका नाम है बिल गेट्स। कुछ और अपडेट्स हैं, उनको थोड़ा कवर करेंगे। अभी इंडिया का रैंकिंग क्या है हेनले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? स्कोर क्या था इंडिया का स्कोर था 58। तो इंडिया की रैंकिंग है 85। और अभी अटल टिंकरिंग लैब्स के द्वारा कितने लैब्स अनाउंस किए गए हैं इस इसरो के द्वारा? तो इसका आंसर है 100 अटल टिंकरिंग लैब्स अनाउंस किया गया है इसरो के द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा डेली एमसीक्यू का कार्यक्रम समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। आप इस पीपीटी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर कल मिलते हैं डेली एमसीक्यू के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।